वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है न्यू टॉपिक पे, जो कि हमारा 10th क्लास की इकोनॉमिक। आज इस वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और हमारा 9th क्लास का वीडियो जो इकोनॉमिक्स पे चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। और फर्स्ट वीडियो से प्लीज़ एक बार जाके वो चेक कर लें, और फर्स्ट व्यूअर हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, तो हमारी वीडियो पे मिलते हैं, चलते हैं आगे। एज़ वी ऑल नो, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कैसा इंडिया के लिए, इवन हर सोसाइटी के लिए, इवन हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है। प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस बुक में मींस 10th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक में हमको 5 चैप्टर का इसमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में 4 चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हमें 5 चैप्टर, इस बार एक चैप्टर ज़्यादा है तो क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे नोट्स फॉर द टीचर दिया गया है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, हम तो चैप्टर से मतलब है तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। सो गाइज वंस अगेन वेरी वेलकम टू अवर चैनल। स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा इसका इंट्रो ले लेते हैं कि क्या बोलता है। भले ये नोट्स टीचर के लिए है तो पढ़ना तो हमें ही है ना, टीचर को ही सिर्फ पढ़ाना होता है, एग्ज़ाम तो हमें देना है। ठीक है, तो हमारे लिए एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देख लेते हैं क्या बोलता है। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एक्सपेक्ट and the purpose of this chapter is to enable students to understand this idea. They have to understand that people have different perspective on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for the development. To this we have used situation that they can respond to in an intuitive manner. We have also represented analysis that is more complex and micro in nature. मीन्स सिंपली इसमें हमको ये पढ़ना है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए, अगर मैंने या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी एक को मिला गया कि भाई तुम्हें सिटी को डेवलप करना है, तो डेवलप्ड का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपने रोड ही बना दी। ठीक है, डेवलप का मतलब होता है सारी चीज़ें इक्वली होना, या इक्वली नहीं है तो उस चीज़ वो कवर अप कर ले, जो चीज़ इक्वल नहीं हो पा रही है, जो सेक्टर अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी का इसमें यही सब दिया गया है, तो हमारे चैप्टर पे ही मिलते हैं। सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। समझे, मीन्स जो डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होती है, किसी चीज़ की प्रोग्रेसिंग डेवलपमेंट एक ही चीज़ होता है, वो जब चलती है तो वो अपने साथ चलनी चाहिए। वी हैव aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम डेफिनेशन या डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स और प्रोसेस या डेवलपमेंट ग्रोथ दिया रहता है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से थोड़ा अलग दिया है, मींस इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पहले ग्रोथ का देख लेते हैं। द टर्म इज़ यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस, वो कहलाती है ग्रोथ। जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो फिज़िकली हमारी बॉडी जो ग्रो करती है, बढ़ती है, उसको हम इसके टर्म में ग्रोथ कह सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, इट जनरली रिफर टू इंक्रीज साइज एंड लेंथ। ठीक है, कोई सिटी है, उसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, लोगों के घर आजकल बहुत बड़े बड़े बनने लगे हैं, तो वो साइज़ में इंक्रीजमेंट हुआ, लेंथ में, तो वो लोगों की ग्रोथ हुई है। ठीक है,
बट अगर सोसाइटी की नज़र में देखा जाए तो वो सोसाइटी की ग्रोथ नहीं हुई है, बिकॉज़ जब जगह ज़्यादा होती जाएगी तो फिर क्या होगा, जो जंगल है कटते जाएंगे, एनिमल्स कहाँ रहेंगे, लोग भी घर में थोड़ी रहेंगे। ठीक है, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट देख लेते हैं क्या बोलता है। डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। किसी सेक्टर में अच्छा वर्क हो रहा है तो वो डेवलपमेंट के बिना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो यही इसका मीन्स बताया जा रहा है कि चेंजेस इन द क्वालिटी और कैरेक्टर rather than the qualitatives expect come in the domain। ठीक है, तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस। तो डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, इन दोनों में प्रॉमिस बुक के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग है कि डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल, मतलब डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी टेबल दी गई है, वो देखते हैं। तो कैटेगरी ऑफ अ पर्सन दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल्स एंड डिफरेंट पीपल जो एस्पिरेशंस होते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबर दिया गया है, जिसमें वो किसान ऐसे किसान होते हैं जो कि खेती तो करते हैं पर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, वो यहाँ पे ऐसे लेबर्स होते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए देख लेते हैं कि उनके लिए एक गोल्स क्या होने चाहिए। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज, मतलब उनके लिए काम ज़्यादा होना चाहिए और इनकम को थोड़ा और बेटर करना चाहिए जिससे कि उनका और काम करने में ही मन लगे। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अगर वहाँ पे लोकली स्कूल नहीं है तो स्कूल के लिए होना चाहिए, स्कूल उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो अच्छी हो जाए। ठीक है, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब। अब पंजाब के किसानों की देख लेते हैं डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं। Ensure a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labor. They should be able to settle their children's abroad। Means यहाँ पे उनकी जो इनकम है अकॉर्डिंग टू देयर हाई फैमिली, जो मेंबर्स जितने हैं उसके हिसाब से उनकी इनकम हो जाए। प्राइजेज़ हैं, अच्छे दामों में उनके प्राइजेज़, जो क्रॉप्स वो उगाते हैं अपने खेत पे वो अच्छे हो जाएं। ठीक है, और जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और जो चीप लेबर्स होते हैं उनके लिए भी सेम यही होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत वैसे भी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अबोर्ड। मीन्स वो अपने बच्चों को अच्छे से सेटल कर दे, किसी भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो, उसमें सेटल करने की बातें हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पे देखा गया है कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब कोई ऐसे किसान होते हैं कि वो सिर्फ बारिश पे डिपेंड करते हैं कि बारिश हो जाए तो उनकी खेत की जो हरियाली है, खेत की खेती है, वो अच्छी हो जाए। तो उसके लिए कोई डेवलपमेंटल वो नहीं बताया गया। ठीक है, अब वो मोदी जी थोड़ी करवा देंगे बारिश, अब जब वो अपने उस पर हैं तो फिर बारिश का ही वेट कर लें। A rural woman from a land owning family। ठीक है, फोर्थ पे ये दी गया है। फिफ्थ में अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो भी नहीं दिया गया है। आ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर भी इसमें उसके लिए कुछ होना चाहिए कि एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि ये नहीं करो। जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो उसको एक तो पहले तो वैल्यू नहीं पता रहेगी। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि भाई वो तो रिच फैमिली से है। ठीक है, अब एज अ गर्ल मैं बताती हूँ, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। ठीक है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज her brother and she is able to decide what she want to do in life. She is able to purchase her study abroad। ठीक है, तो मतलब एज इन रिच फैमिलीज, काफ़ी रिच फैमिलीज़ होती है उसमें काफ़ी फ्रीडम होता है, इवन गर्ल्स को भी होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे वही बात ही की गई है। ठीक है, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। ठीक है, तो टेबल आपके आते हैं तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा। ठीक है, अब हमारा देख लेते हैं थोड़ा आगे और। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। एक्चुअल में नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है, मैंने 9th क्लास में बताया है अपनी वीडियो में कि नेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके घर में लड़के हैं तो उन्हीं को जॉब करवाई जाए, लड़कियां से भी करवाई जा सकती है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट का सीधा साधा यही मतलब है कि अगर कोई लड़का है उसको काम करवाया जा रहा है, वो घर के बाहर किसी सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहा है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट के अंडर पे आता है। बट एज गर्ल घर के अंदर रहती है, घर के काम करती है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल वर्क में नहीं आता है। ठीक है, it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting nations of our country's development। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि भाई आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करके गवर्नमेंट सेक्टर्स का या जो ऑफिस वर्क है आप सिर्फ उसी का ही अच्छा काम नेशन के लिए कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप नेशनल डेवलपमेंट के अंडर पे आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलती हैं। ठीक है, समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, वो भी हो जाता है यार नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल अपने इंडिया का डेवलपमेंट, आप इसके नाम से ऐसे ही आप जान सकते हो। ठीक है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और द स्टेट्स। सो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, और मेरे बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।